वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के और आगे के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं इस समय, और जो आपको पता है कि भाई एंकर पॉइंट्स बनाते हुए हम चलते हैं कि ताकि ये जो इतने क्वेश्चंस हैं ये आपको वीडियो के साथ याद होते रहें। मेरी जो कोशिश है आप लोग उसको पसंद कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को याद हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, इस बात की बड़ी खुशी है। सो आज के इस वाले सेशन में फिर हम वही चीज़ करेंगे कि हम धीरे धीरे करके, कम क्वेश्चंस हो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हो वो एकदम कॉन्क्रीट हो, वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें आपको दो लिस्ट दे रखी है। एक तरफ आपको मुगल बादशाह दे रखे हैं और एक तरफ उनके मकबरे दिए हुए हैं, आपको इनको मैच कराना है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, बाबर की, तो बाबर के बारे में इतना तो आपको कन्फर्म है कि बाबर ने कहीं इंडिया में आकर रूल तो करा नहीं था। ठीक है, जो आखिरी युद्ध हुआ था उसमें वो मर गया था, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ से वो चला होगा वहीं उसको दफनाया गया होगा। तो काबुल से ही तो आया था ये, तो काबुल में ही इसको जाके दफना दिया गया। समझ रहे हैं, ये तो याद हो गया। अब बाबर के बाद अगला कौन आया था, बाबर के बाद आए हुमायूं। अब हुमायूं की बात करें तो हुमायूं ने दिल्ली पे शासन करा था। यहाँ पर है नहीं हुमायूं, बट मैं आपको बता रहा हूँ हुमायूं की अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो हुमायूं ने दिल्ली पे शासन करा था सबसे पहले। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर बना होगा, दिल्ली में बना होगा। उसके बाद हुमायूं के बाद कौन आया, आपका अकबर। ठीक है, सबसे पहले हमने किसकी बात करी, बाबर की, फिर हमने बात करी हुमायूं की, अब हम बात कर रहे हैं अकबर की। अकबर बहुत महान राजा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे सिकंदर बहुत महान था। तो जब मैं कह रहा हूं कि सिकंदर बहुत महान था और अकबर भी बहुत महान था, तो अकबर का जो मकबरा है वो कहां पर है, आपका सिकंदरा में। समझ रहे हैं आप। चलिए, इसके बाद बात करते हैं जहांगीर की। अकबर के बाद नेक्स्ट कौन आया, जहांगीर। अब जहांगीर जो थे, इनका जो मकबरा था वो कहाँ पर बनाया गया। जहांगीर अपनी हर चीज़ हार गए थे, सारी जागीर। जहांगीर में आपको एक शब्द यहाँ पर दिख जाएगा, अगर आप ये हा हटा दो और ये बिंदी हटा दो तो आपको सिर्फ एक चीज़ दिखेगी यहाँ पर, जागीर। समझ रहे हो, जब जागीर की बात हो रही है तो जागीर हारी गई होगी या जीती गई होगी। जीतने से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा जो स्थल है वो उसमें जीत आपका नहीं आएगा। समझ रहे हो, बट यहाँ पर जब हम हार की बात कर रहे हैं तो लाहौर को ध्यान से देख लो, यहाँ पर आपको हार दिखेगा। जो हम हमेशा करते हैं कि शब्द के अंदर से ही हमको लेके आना है अपना आंसर। तो यहाँ पर जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, लाहौर में। इसके बाद बचे आपके शाहजहाँ। भैया ताजमहल बनवाया है तो आगरा के अलावा कहाँ होगा, बात खत्म है। यहाँ पर तो कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कोड की अगर हम बात करें तो A3 होगा, बी की बात करें तो 4 होगा, सी की बात करें तो जहांगीर का लाहौर यानी कि सारी जागीर हार गए थे ये 1 होगा, शाहजहाँ की बात करें आगरा होगा, यानी कि 3 4 1 2 ये हमारा सही आंसर होगा। अब मूव, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फोन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। ये अब्दुल कादिर बदायूनी थे, ये अबुल फजल थे, ये आपके निज़ामुद्दीन अहमद थे, या फिर ये थे शेख मुबारक। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि अब्दुल कादिर बदायूनी। इसके लिए कोई भी ट्रिक बनाना पॉसिबल हुआ नहीं, इसलिए इसको नहीं बनाया गया है। बट अगर आप कुछ सुझा सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या कुछ यहाँ पर बनाया जा सकता है जो महाभारत को देख के हमें समझ में आ जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद का शीर्षक क्या था।
अब ये आपका अनवरे सुहेली था, या फिर ये आपका रजनामा था, या फिर ये हश्त वहिशत था, या फिर ये जो था आपका अयार दानिश था। तो क्या यहाँ पर सही आंसर आएगा? वो है आपका रजनामा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। अभी हमने रजनामा की बात करी, इसमें हमने महाभारत की बात करी, हमने बात करी अब्दुल कादिर बदायूनी की। अब यहाँ पर बात चल रही है कि रामायण का जो फारसी में अनुवाद था ये किसके द्वारा किया गया। अब ये मुल्ला शेरी थे, ये अबुल फजल थे, या फिर ये फैज़ी थे, या फिर ये थे आपके अब्दुल कादिर बदायूनी। सो चाहे हम रामायण की बात करें और चाहे हम बात करें किसकी, महाभारत की, महाभारत, दोनों का जो फारसी में अनुवाद किया इन दोनों महान ग्रंथों का, वो एक ही व्यक्ति ने करा, जिनके नाम क्या था आपका, अब्दुल कादिर बदायूनी। सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जो है जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई। अब ये आपके मोहम्मद हुसैन थे, या फिर ये मुकम्मल खां थे, या फिर ये अब्दुल समद थे, या फिर ये थे आपके मीर सैयद अली। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद हुसैन। इनको जो है क्या दिया गया, जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वो कौन था। अब ये हेमचंद्र थे, ये हरि विजय सूरी थे, जिनसेन थे, या फिर ये थे आपके उमा स्वाति। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि हरि विजय सूरी। इनको जो है अकबर ने सम्मानित किया था जगत गुरु की उपाधि से, जो कि एक जैन साधु थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि हरि विजय सूरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम, इनके समकालीन भारतीय राजा कौन थे। जब इंग्लैंड में एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उनका टाइम पीरियड चल रहा था, तो उसी ड्यूरेशन में 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना की गई। और अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर का जो रहा है टाइम ड्यूरेशन, कब से कब तक इसने शासन किया था, तो 1556 से लेके 1605 तक इन्होंने शासन किया है। तो ईआईसी की जब स्थापना हुई उस मोमेंट पर एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो इंग्लैंड की रानी थी और हिंदुस्तान में अकबर का शासन चल रहा था। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है आपका जजिया कर की समाप्ति, दूसरा है इबादत खाना इसका निर्माण, तीसरा है आपका मजहर पर हस्ताक्षर, और चौथा है दीन इलाही की स्थापना। तो यहाँ पर अगर आप देखो, एक सिरे से देखना शुरू करो तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि सबसे पहले जजिया कर को समाप्त करा गया होगा, ठीक है, मतलब दीन इलाही धर्म सबसे आखिरी में अकबर ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया गया 1564 में। उसके बाद इबादत खाना जो कि आपका फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण कराया गया 1575 में। उसके बाद जो महजर है इस पर हस्ताक्षर करवाए गए। अब ये जो है कब हुए हैं आपका 1579 में। और सबसे आखिरी में अगर हम बात करें तो ये 1582 में तौहीद इलाही या फिर दीन इलाही इसको स्टार्ट कराया गया अकबर के द्वारा, ठीक है, या फिर स्टार्ट किया गया। तो ये इसका सही क्रम क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, ये हमारा यहाँ पर कोड बन के आएगा 1 2 3 4। ये ईयर्स एज इट इज़ आप याद रखिएगा। सबसे पहला ईयर है आपका 1564 जब अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, और उसके बाद इबादत खाने का निर्माण करवाया गया 1575 में। उसके बाद 1579 में महजर नामा इसकी घोषणा की गई, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर किए गए। और उसके बाद जो है सबसे आखिरी में 1582 में तौहीद इलाही या फिर दीन इलाही इसको अकबर के द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मुगलों और जो मेवाड़ था उसके राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि ये किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि जहांगीर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है जात एवं सवार ये जो पद थे ये प्रदान किए जाते थे।
दूसरा स्टेटमेंट है मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। तीसरा स्टेटमेंट है कि मनसबदारों के तीनों वर्ग थे। इसके बाद चौथा स्टेटमेंट जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। सही स्टेटमेंट के बारे में आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें कि जात और सवार पद दिए जाते थे, ये वाली बात सही है। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है और ये दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट था। तो पहला और तीसरा यहाँ पर हमारे सही आंसर होंगे। इसके बाद मूव ऑन करते हैं, मतलब सी जो है यहाँ पर सही होगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मेवाड़ और जो मुगल थे इनके बीच में जो चित्तौड़ की संधि हुई ये किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो अभी हमने देखा है इस क्वेश्चन को, जहांगीर हमारा सही आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था। सर थॉमस रो को, वास्को डिगामा को, हॉकिंग्स को या फिर जॉब चॉर्नॉक। तो सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि हॉकिंग्स को। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 644 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। अब ये विलियम हॉकिंग्स थे, ये विलियम फिच थे, ये आपका पिट्रेटा डेला विला थे या फिर ये एडवर्ड टेरी थे। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा यानी कि विलियम हॉकिंग्स। इसके बाद आज के इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ये अल्बुकर्क था, ये फ्रांसिस्को अल्मीडा था, विलियम हॉकिंग्स या फिर हेनरी द नेविगेटर। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि विलियम हॉकिंग्स। इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।